लिव इन पार्टनर का लव धोखा कत्ल। क्राइम सीरीज देखकर परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग की गई दिल्ली के गांधीनगर इलाके में, जहां पर 6 अक्टूबर को एक जलते हुए फ्लैट से 32 साल के रामकेश मीणा की जली हुई लाश मिली और इस केस को सिलेंडर ब्लास्ट का मामला समझा गया। लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी, शुरुआत में लापरवाही हुई, इसे सिलेंडर ब्लास्ट का मामला समझा गया, लेकिन आगे जब सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा तो एक नया मोड़ आया इस पूरे केस में, जो कि बेहद डरावना है, खौफनाक है। लिव इन पार्टनर यानी कि अमृता चौहान, जो रामकेश मीणा के साथ मई से रह रही थी, मई 2025 से ये दोनों लिव इन में रहते थे। इसी लड़की ने, अमृता चौहान ने रामकेश मीणा को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ, अब मैं आपको वो बताती हूं। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि ठीक 5 से 6 अक्टूबर की रात में, आधी रात को 2 शख्स जो हैं वो फ्लैट में घुसते हैं, यानी कि रामकेश मीणा के फ्लैट में 2 शख्स घुसे और कुछ देर बाद एक शख्स बाहर निकलता है। उसके कुछ देर बाद यानी 2:57 पर अमृता चौहान एक और शख्स के साथ बाहर निकलती है और कुछ ही सेकेंड्स बाद पूरे फ्लैट में आग लग जाती है। अब अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है गाजियाबाद से और उसने अपना जुर्म कबूला है और बताया है कि आखिर क्यों उसने इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया। अमृता चौहान का कहना यह है कि रामकेश मीणा के पास उसके कुछ अश्लील यानी कि आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज थे, जो कि रामकेश मीणा ने लैपटॉप में रखा हुआ था और वो डिलीट नहीं कर रहा था। और इसी की वजह से अमृता चौहान परेशान थी। वो अपने एक्स के पास जाती है, यानी कि पूर्व प्रेमी के पास जाती है और पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या की प्लानिंग अमृता चौहान ने करनी शुरू कर दिया। और आपको बता दूं कि अमृता चौहान फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और इस पूरी घटना को अंजाम दिया अमृता चौहान, उसके पूर्व प्रेमी यानी एक्स और उसके दोस्त ने। ये लोग फ्लैट में घुसते हैं, गला दबाते हैं रामकेश मीणा का, यानी कि अमृता चौहान उसके साथ ही मिलकर सबसे पहले रामकेश मीणा का गला घोटते हैं। उसके बाद उसके पूरे शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ यानी कि घी, मक्खन, शराब इत्यादि वो सामान जिनमें की जल्दी से आग पकड़ती है, शरीर पर डाला जाता है और जो गैस का वॉल्व है उसको खुला छोड़ दिया जाता है रामकेश मीणा के शरीर के बगल में। यानी कि रामकेश मीणा पहले ही मर चुका था, गला घोटकर उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी, लेकिन उसके ठीक बाद वॉल्व को भी खुला छोड़ दिया गया। और जैसे ही ये सारे बाहर निकले, आपको बता दें कि अमृता चौहान का जो एक्स है वो सिलेंडर सप्लाई करता था, इसलिए उसको पता था कि वॉल्व में कितनी देर बाद जो है वो आग लगेगी। ये तुरंत तीनों बाहर निकलते हैं, उसके ठीक कुछ सेकंड्स बाद ही पूरा फ्लैट आग के हवाले हो जाता है। तो इस घटना से, माफ करना मैं कहना चाहूंगी कि एक और घटना से, आपने ड्रम का मामला देखा था और अब ये दिल्ली में हुआ है, तो इस घटना से आपने क्या सबक सीखी है और आपको अपना पार्टनर किस तरीके से चुनना है और किस तर्ज पर चुनना है, ये एक बड़ा सवाल है। अपनी राय और आप इस पूरी घटना को लेकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।